ओम गुरुदेव ध्यान शंकराय नमः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य जिगर पर एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप थंबनेल में पढ़ ही चुके हैं, आज मैं बात करने वाला हूं ब्रह्मांड की एक और राशि के बारे में, शुक्रदेव की दूसरी राशि के बारे में। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूं आज तुला लग्न के जातकों के बारे में। ये कैसे रहेंगे नौ ग्रह की परिस्थिति और आने वाले दिन अक्टूबर के इस महीने में। पितृ पक्ष के साथ अंत में नवरात्र और नवरात्र के बाद होंगी विजयदशमी, जिसे हम कुछ जगह पे दशहरा भी कहते हैं। तो कैसे रहेगी वो परिस्थिति, तो ज़्यादा विलंब ना करते हुए आइए शुरुआत करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। जैसा कि अब मैं बतला ही चुका हूँ, अब जिन जिन लोगों को नहीं पता है कि उनकी लगन कुंडली कौन सी है, तो फिक्र ना करिए। सेंटर में बीच में जहाँ पर ल लिखा होता है वही मानी जाती है आपकी लगन कुंडली। अब इसको पता कैसे किया जा सकता है? सिंपल सी बात है कि आपको अपनी कुंडली खोलनी है, बीच में सेंटर में ल लिखा होता है वही होती है आपकी लगन राशि। तो उसी लगन राशि के आधारित मेरे फलकथन रहते हैं। अब उसके अलावा एक छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा कि मेरी YouTube चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिएगा। अब नौ ग्रह की परिस्थिति की ओर हम अग्रसर करेंगे। तुला लगन के अक्टूबर के इस महीने में कैसे थे 1 अक्टूबर को, आइए नज़र रखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, लगन में ही केतु, सूर्य और मंगल आगे जाकर के आपके लगन में विराजने वाले हैं। लेकिन फिलहाल सूर्य मंगल 12वें भाव में विराजे हैं। पंचमेश शनि वक्री अवस्था में है, गुरु भी वक्री अवस्था में है, चंद्र राहु का विष योग, राहु गुरु का चांडाल योग, गुरु चंद्रमा का यहाँ पर गज केसरी योग, ये कुल मिला करके कुछ अच्छे कुछ बुरे प्रभाव दे रही है। केंद्र में शुभता दे रहे हुए शुक्रदेव और लाभ स्थान में बुध। तो ये थी नौ ग्रह की परिस्थिति। अब मैंने विपरीत राजयोग के बारे में भी आपको बताया, तो इसका आप पूर्ण तरीके से इस पूरे महीने में लाभ उठा सकते हैं। देखिए, नौ ग्रह की परिस्थिति हमें बहुत कुछ सिखाती भी है, हमें गाइड भी करती है। तो किस तरीके से हम लाभ उठा सकते हैं, यहाँ पर व्यापार, रोजगार, बिजनेसमैन वालों के लिए फ़ायदा हो सकता है। जिस भी दिशा में आप व्यापार करना चाहते हैं, एक्सपांड करना चाहते हैं, ब्रांच ओपन करना चाहते हैं, अपने हिसाब से आप एक्सपांड करना चाहते हैं, ज़्यादा फाइनेंशियल रिस्क इन्वॉल्व ना करते हुए, अपने हिसाब से अगर आप अपने अनुभव का उपयोग करते हुए अगर आप एक्सपांड करेंगे, आपके लिए ये वक्त यकीन मानिए फ़ायदेमंद परिस्थिति को ज़रूर निमंत्रण देगा। आगे जाकर के आप इंडस्ट्रियल संबंधित वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, यानी कि इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरर है या ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपके लिए फ़ायदा होगा। केमिकल, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन, आयरन, मशीनरीज, ये सारे वस्तु के संबंधित अगर आप व्यापार में जुड़े हैं, आपके लिए यकीन मानिए बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त सिचुएशन रहेगी। विशेषता से कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, बिल्डिंग मटेरियल वाले वर्ग के जातकों के लिए। अब ऐसी नौ ग्रह की परिस्थिति में अगर आप एक्सपोर्ट का भी काम कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आपको लाभ ज़रूर होगा, लेकिन एक्सपोर्ट का अगर आप काम कर रहे हैं, आपके लिए विशेष लाभ ज़रूर ये नौ ग्रह की परिस्थिति दर्शा रही है। अब यहाँ पर देश, काल, पात्र, परिस्थिति पे बहुत निर्भर होता है, लेकिन इन सारी चीज़ों का अगर आप विशेषता से लाभ उठाएंगे तो मैं समझता हूँ आपके लिए ये वक्त फ़ायदा और लाभदायक परिस्थिति को निमंत्रण दे रही है ये सिचुएशन। आगे जाकर के मैं बातचीत करना चाहूँगा जॉब वर्क के जातकों के बारे में, नौकरी पेशा वर्ग के बारे में। यहाँ पर आप मीडिया, टूरिज़्म, जर्नलिज्म के संबंधित काम कर रहे हैं, आपके लिए फ़ायदा होगा। गवर्नमेंट से जुड़े हैं,
सेमी गवर्नमेंट जॉब है आपके लिए फ़ायदा होगा। विशेषता से अगर आप परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, आपके लिए प्रमोशन, ट्रांसफ़र होना या प्रमोशन के साथ ट्रांसफ़र होने की पूर्ण संभावना है। दोनों ही परिस्थिति में आपको ट्रैवलिंग से लाभ 100% होगा, ये मेरी बात को ध्यान में रखिएगा। उसके अलावा कुदरत से जुड़ी हुई कोई भी उत्पादन का अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, गृह उद्योग का उपयोग कर रहे हैं, आप गृह उद्योग का खुद का व्यापार कर रहे हैं, आपका खुद का स्टार्टअप है, यानी इको फ्रेंडली संबंधित आपके पास अगर कोई प्रोडक्ट है और खुद का नया स्टार्टअप एज एन एंटरप्रेन्योर आपने एक स्टार्टअप किया है, खुद का नया व्यापार, आपके लिए ये वक्त के दरमियान आपके लिए आर्थिक लाभ और उज्जवल भविष्य के साथ बेहतरीन परिस्थिति होने जा रही है। अब आगे मैं बतलाना चाहूँगा आपके निजी जिंदगी के बारे में। लव और पर्सनल लाइफ कैसा रहेगा तुला लग्न के जातकों के लिए। देखिए, तुला लग्न के जातकों के लिए ये पूरे महीने में आपके लिए शुभता ही शुभता ये परिस्थिति ला रही है। शुभ कामों में, मांगलिक कामों में, खुद की सगाई, दोस्तों की सगाई में आपका पैसा खर्चा हो सकता है। विशेषता से अगर आप सिंगल है, आपके लिए जीवन साथी ढूंढ रहे हैं, आपके लिए ये वक्त बिल्कुल सही है। मन चाहे जीवन साथी मिल सकता है। आप जिस मकाम पे जाना चाहते हैं ज़िंदगी में, वहीं पर आप पहुंच भी सकते हैं। उसके अलावा शादीशुदा कपलों के लिए, जो लोग बेबी प्लान करना चाहते हैं, ऐसे वक्त के दरमियान आपकी प्लानिंग बड़ी सचित रहेगी और आपके लिए खुशी के समाचार आपके लिए ज़रूर आगे जाके आएंगे। आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा विद्यार्थी वर्ग के जातकों के बारे में। देखिए, विद्यार्थी वर्ग के लिए ये थोड़ी विपरीत परिस्थिति है। क्योंकि यहाँ पर जो 9 ग्रह की जो परिस्थिति है, जैसा मैंने आपको समझाया, अभी आपको एज ए स्टूडेंट, एज ए विद्यार्थी, आपको यू नीड टू स्टे फोकस ऑन योर स्टडीज़ विदाउट लूजिंग एनी सॉर्ट ऑफ अ कॉन्सेंट्रेशन। यानी कि कंसंट्रेशन को लूज़ ना करते हुए, अपने एकाग्रता को भंग ना करते हुए एकाग्रित रहना है। अपने टारगेट की ओर ही अपने फोकस रख करके आप काम करेंगे। यकीन मानिए, इस पूरे महीने में आपके लिए लाभ वाली परिस्थिति अपने आप बनेगी। नेगेटिव दोस्तों के साथ या नेगेटिव संगति के साथ जितने ही आप दूर रहेंगे, उतने ही आप फ़ायदे में रहेंगे। आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, फिल्म इंडस्ट्री वाले लोग, क्रिएटिव लाइन के जितने भी लोग आप सुन रहे हैं, उनके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। आप अगर नेशनल इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं पुणे में, या अन्य कोई भी ऐसी स्कूल जहां पर आपको फिल्म संबंधित एजुकेशन मिल रहा है, संगीत के संबंधित एजुकेशन मिल रहा है, डांस से संबंधित एजुकेशन मिल रहा है, आपके लिए ये जो वक्त रहेगा यादगार रहने वाला है। ध्यान में रखिएगा। फ़ॉरेन से भी आपको लाभ मिल सकता है, यानी कि अगर आप फ़ॉरेन जाना चाहते हैं, फ़ॉरेन की प्लानिंग कर रहे हैं, फ़ायदा होगा। आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा यहीं पर आपके स्वास्थ्य के बारे में। हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, डायबिटीज़ आपको परेशान कर सकता है। ये चीज़ें उन लोगों पे लागू ज़्यादा पड़ती है जिनके हार्मोनल इम्बैलेंस है या डायबिटिक पेशेंट है। मैं उनसे ही विशेषता से बात कर रहा हूँ। निरोगी व्यक्तियों के लिए यहाँ पर चोट दुर्घटना की वजह से उनके हाथ पैरों में तकलीफ़ हो जाना या अन्य किसी जगह पर चोट लगना और गंभीर चोट लग सकती है, तो सावधानी बरतना ही उतना ही आवश्यक है जितना कि रोज़ जाकर के आपको अपनी स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखने वाली बात है। अब यहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन वाली बात में मैंने उदाहरण प्रस्तुत करना चाहूँगा आपके सामने। अब रोज़ उठ करके कोई ऐसी साइकिल बनाने का प्रयास करिए जहाँ पे आपकी एक ऑर्डर फॉर्म में बातचीत हो। कुछ समय के दरमियान आप केवल पर्सनल लाइफ में फोकस करिए, कुछ समय जो है वो केवल और केवल अपने वर्किंग यानी कि अपने काम की तरफ ध्यान रख दीजिए। बाद में पर्सनल लाइफ और लव लाइफ की तरफ आप फोकस करिए। होता क्या है, जनरली हम लोग ऑफिस में होते हैं, पर्सनल लाइफ के बारे में सोचते हैं, अपने जीवन साथी के साथ या फैमिली मेम्बर के साथ बैठे होते हैं और हम सोचते हैं ऑफिस के बारे में। तो एक शेड्यूल बनाइए, उसके बारे में सोचिए और उन चीज़ों को प्रायोरिटाइज कीजिए। उसी लिस्ट में आती है आपकी हेल्थ। तो अपनी हेल्थ का भी रेगुलर ध्यान रखेंगे,
चीज़ों को लापरवाही तरीके से नहीं लेंगे, आपके लिए फ़ायदेमंद ये परिस्थिति मैं समझता हूँ ज़रूर रहेगी। हनुमान जी की पूजा करना आपके लिए अत्यंत शुभ साबित हो सकता है। हनुमान चालीसा के पाठ करना और उसके अलावा सुंदरकांड के पाठ करना भी आपके लिए लाभदायक परिस्थिति को ज़रूर मैं समझता हूँ निर्माण अच्छे करेंगे। तो इसी की आशा के साथ अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहूँगा। उपाय मैं आपको दे चुका हूँ, उसके अलावा आप अच्छी क्वालिटी के, तो यहीं पर अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। आप अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष, रतन, श्रीयंत्र लेना चाहते हैं या फिर आप कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर फीस जमा करवा करके आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।